हेलो दोस्तों, अगर आपको भी मेरी तरह जंगल एडवेंचर वाली वेब सीरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर हम उनकी दुनिया में जा सकते हैं तो वो भी हमारी दुनिया में आ सकते हैं। माय गॉड, घर जाना है। तो गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल VVG431 पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तुमने अब तक कुछ भी नहीं देखा है। आज का दिन शानदार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के हमारी वीडियो की। हमारी नंबर 10 की सीरीज है कीप ब्रीथिंग, जो कि 2022 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग 5.3 की थी और यह एक ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज है। इसमें हमें कहानी दिखाई जाती है एक लिव नाम की लड़की की, जो कि अपने प्राइवेट प्लेन से कहीं जा रही होती है और इसी बीच उसका प्लेन एक बड़े से जंगल के अंदर जाकर क्रैश हो जाता है। ऐसे में लिव तो किसी तरीके से बच जाती है, पर उस प्लेन का पायलट मारा जाता है। ऐसे में लिव इस जंगल में फंस जाती है और ऐसे में उसके पास ना तो खाना है और ना ही कुछ रहने के लिए, जिस वजह से वह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करती है, क्योंकि वह जंगल में किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मंगवा सकती है। इसलिए उसे उस जंगल में अपने दम पर जीवित रहना होगा, जिस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। क्या वो इस जंगल में जीवित रह भी पाएगी या नहीं, यह सब कुछ जानने के लिए आप इस मूवी को अपनी वॉचिंग लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको जंगल एडवेंचर पर्पस बनी मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो यह मूवी आपको बहुत पसंद आएगी। हमारी नंबर 9 की सीरीज है सनारा क्रॉनिकल, जो कि 2016 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7.1 की थी और यह एक फैंटेसी एडवेंचर वेब सीरीज है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस वेब सीरीज में हमें कहानी दिखाई जाती है एक जादुई पेड़ की, जिसके हर एक पत्ते में एक खतरनाक राक्षस मौजूद है और जिस दिन इस पेड़ के सारे पत्ते गिर जाएंगे उस दिन वह राक्षस आज़ाद हो जाएगा, जो कि अपनी पूरी मॉन्स्टर आर्मी के साथ पृथ्वी को तबाह कर देगा और इंसानियत का नामो निशान मिटा देगा। इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एक एम्बर नाम की लड़की की, जिसे इस जादुई पेड़ की सुरक्षा का काम दिया जाता है। एक दिन एम्बर से बहुत बड़ी गलती हो जाती है, जिस वजह से इस पेड़ का हर पत्ता धीरे धीरे गिरने लगता है और हर राक्षस इससे आज़ाद होने लगता है। ऐसे में एम्बर अकेली उन मॉन्स्टर को कैसे रोकेगी और उन्हें रोकने के लिए उसे क्या कुछ करना होगा, यह सब कुछ आप इस मूवी में देख सकते हैं। अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी फैंटेसी एडवेंचर से भरी हुई वेब सीरीज देखने चाहते हैं तो यह वेब सीरीज आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। इस वेब सीरीज के अभी तक 2 सीजन रिलीज़ हो चुके हैं। इस वेब सीरीज को ढूंढने के लिए आपको अपनी इंटरनेट शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। हमारी लिस्ट की नंबर 8 की वेब सीरीज है द 100, जो कि 2014 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग 7.5 की है और यह साइंस फिक्शन पर आधारित एक एडवेंचर वेब सीरीज है। इसमें कहानी दिखाई जाती है हमारी अर्थ की, जहाँ पर कि अब अर्थ इंसानों के रहने लायक नहीं बची है, इसलिए इंसान स्पेस स्टेशन में रहते हैं। इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 100 लोगों को अर्थ पर भेजा जाता है कि वह यह पता कर सकें कि क्या अर्थ इंसानों के रहने लायक है या नहीं। वो लोग अर्थ पर चले तो जाते हैं, पर यहाँ पर उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके लिए आपको यह वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए। हमने यहाँ पर आपको इस वेब सीरीज की सिर्फ बेसिक सी स्टोरी बताई है, ताकि आपका इस वेब सीरीज को देखने का सस्पेंस खराब ना हो। इस वेब सीरीज में आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी और जंगल एडवेंचर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। और हाँ, एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, यह वेब सीरीज आपको अनऑफिशियल डबिंग के साथ मिलेगी। अगर आप इसकी डबिंग से खुश हो तो आप इस वेब सीरीज को देख सकते हो। यह वेब सीरीज आपको किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिलेगी। हमारी लिस्ट की नंबर 7 की वेब सीरीज है विलो, जो कि 2022 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग 5.7 की है और यह एक फैंटेसी एडवेंचर वेब सीरीज है। इसमें हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ लोगों के ग्रुप की, जिन्हें पता चलता है कि बहुत ही जल्द उनकी दुनिया पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, जैसे उनकी यह दुनिया बर्बाद भी हो सकती है। इसलिए अपनी दुनिया को बचाने के लिए यह एक एडवेंचर सफर पर निकल जाते हैं, एक विलो नाम के जादूगर को ढूंढने के लिए, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है, जिसके साथ मिलकर यह अपनी दुनिया को बचा सकते हैं। लेकिन इन लोगों का यह सफ़र इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि इन्हें रास्ते में कई तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वो मुसीबतें क्या होने वाली है और क्या यह लोग उस जादूगर को ढूंढ पाएंगे या नहीं, और इनकी दुनिया को किससे और क्यों खतरा है, यह सब कुछ इस वेब सीरीज में देख सकते हैं। अगर आपको मैजिकल फैंटेसी वाली वेब सीरीज पसंद है तो आपको यह वेब सीरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। इस वेब सीरीज को आप किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में आसानी से देख सकते हैं। हमारी लिस्ट की नंबर 6 की वेब सीरीज है द लास्ट ऑफ अस, जो कि 2023 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग 8.7 की है। यह एक एडवेंचर ड्रामा वेब सीरीज है। इसमें हमें कहानी दिखाई जाती है हमारे अर्थ की, जिस पर एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैलने की वजह से यहाँ के 90% लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एक जोल नाम के बंदे की, जिसे कि एक इली नाम की लड़की की रक्षा का काम दिया जाता है, क्योंकि वह लड़की इम्यून होती है। इसकी वजह से इस पूरी दुनिया को बचाया जा सकता है। ऐसे में जोल खुद को और उस लड़की को कैसे बचाएगा, क्या वह इन ज़ॉम्बी से बच भी पाएगा या नहीं, ये सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को अपनी वॉचिंग लिस्ट में ऐड कर सकते हो। एक मास्टरपीस वेब सीरीज है, जिसमें आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बहुत ही भरपूर एडवेंचर देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस वेब सीरीज को 1 टाइम वॉच के लिए अपनी लिस्ट में जरूर ऐड करें।
हमारी लिस्ट की नेक्स्ट वेब सीरीज है द सोसाइटी, जो कि 2019 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग 7.1 की थी। यह एक मिस्ट्री ड्रामा वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज में हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स की, जो कि एक ट्रिप पर जाने वाले होते हैं, पर किस कारण उनकी वह ट्रिप कैंसिल हो जाती है। इनकी ट्रिप कैंसिल होने की वजह से यह लोग वापस अपने टाउन में लौट आते हैं, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन्हें पता चलता है कि इनके टाउन के सारे लोग गायब हो चुके हैं और यह कितनी भी कोशिश कर लें पर यह इस टाउन से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है और ना ही यहाँ पर इंटरनेट है और ना ही किसी तरह की कोई सुविधा जिससे कि यह बाहर से कुछ मदद मंगा सके। अब ऐसे में ये लोग इस टाउन में कैसे सर्वाइव करेंगे और इस टाउन के लोगों के साथ क्या हुआ, इस सब के लिए आप इस वेब सीरीज को अपनी वॉचिंग लिस्ट में जरूर ऐड करें। इस सीरीज में आपको एडवेंचर के साथ साथ कमाल की मिस्ट्री देखने को भी मिलेगी। आप इस वेब सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर आसानी से देख सकते हो। हमारी लिस्ट की नंबर 4 की वेब सीरीज है स्वीट टूथ, जो कि 2023 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग 7.7 की थी। यह एक एडवेंचर ड्रामा वेब सीरीज है। इसमें हमें कहानी दिखाई जाती है अर्थ की, जिस पर कि एक ऐसा वायरस फैल जाता है जिस वजह से इंसानों के बच्चे आधे जानवर पैदा होते हैं और आधे इंसान। इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एक गस नाम के छोटे से लड़के की, जो कि अपनी मदर को ढूंढना चाहता है क्योंकि उसकी मदर उसे जन्म देते ही गायब हो गई थी। ऐसे में गस अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपनी मदर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो क्या वह अपनी मदर को ढूंढ पाएगा या नहीं। इस बीच इस सीरीज में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है, जिसे देखने के लिए आप इस वेब सीरीज को अपनी वॉचिंग लिस्ट में ऐड कर सकते हो। हमारी लिस्ट की नंबर 3 की वेब सीरीज है द लेटर ऑफ द किंग, जो कि 2020 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग 6.1 की थी। यह एक एडवेंचर ड्रामा वेब सीरीज है। ऐसे में हमें कहानी दिखाई जाती है एक ट्योरी नाम के लड़के की, जिसे एक लेटर दिया जाता है जिसे कि उसे अपने किंग के पास जल्दी से जल्दी पहुंचाना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। वह लड़का इस लेटर को लेकर निकल जाता है एक एडवेंचर सफर पर कि वो इस लेटर को अपने किंग तक पहुंचा सके। इसी बीच में उस लड़के के सामने बहुत ही अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आती रहती है। क्या वह इन सब से बचकर इस लेटर को अपने किंग तक पहुंचा पाएगा या नहीं, इसी सब कुछ जानने के लिए आप इस मूवी को अपनी वॉचिंग लिस्ट में जरूर ऐड करें। इस वेब सीरीज में आपको भर भर के एडवेंचर देखने को मिलेगा। यदि आप इस वेब सीरीज को देखना चाहते हैं तो यह आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में आसानी से मिल जाएगी। हमारी लिस्ट की नेक्स्ट वेब सीरीज है द ए लिस्ट, जो कि 2018 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग 5.5 की है। यह एक मिस्ट्री ड्रामा वेब सीरीज है। इसमें हमें कहानी दिखाई जाती है एक मिया नाम की लड़की की, जो कि समर वेकेशन बिताने के लिए अपने दोस्तों के साथ एक आइलैंड पर जाती है। यहाँ पर आने के बाद मिया की मुलाकात एक एम्बर नाम की लड़की से होती है, जो कि देखते ही देखते उसकी बहुत बढ़िया फ्रेंड बन जाती है। ऐसे में मिया को एम्बर के बारे में कुछ ऐसी मिस्ट्री चीजें पता चलती है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है, जिसके बारे में यदि मैंने आपको बता दिया तो इस वेब सीरीज का सारा सस्पेंस खराब हो जाएगा। इसलिए आपको इस वेब सीरीज को अपनी वॉचिंग लिस्ट में जरूर ऐड करना चाहिए। यह वेब सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर आसानी से हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। लिस्ट की नंबर 1 की वेब सीरीज है फ्रॉम, जो कि 2022 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग 7.8 की थी। यह एक हॉरर एडवेंचर वेब सीरीज है। मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है एक फैमिली की, जो कि एक ट्रिप पर जा रही होती है, पर ना चाहते हुए इन्हें रास्ते में से एक ऐसा मोड़ लेना होता है और एक ऐसे गाँव में से गुजरना होता है जिस गाँव के लोग कभी भी बाहर नहीं जा सकते। अब यह लोग भी उस गाँव में फंस जाते हैं। इस गाँव में पहले से ही बहुत से लोग ऐसे फंसे होते हैं जो कि काफ़ी टाइम से लापता होते हैं और इस गाँव में रह रहे होते हैं। इस गांव में किसी प्रकार का कोई नेटवर्क नहीं होता, जिस वजह से यह बाहर से किसी प्रकार की हेल्प नहीं मंगा सकते। वेब सीरीज में ट्विस्ट तब आता है जब बहुत सारे मॉन्स्टर रात को बाहर निकल आते हैं और इन लोगों को अलग अलग भेष बनाकर बाहर बुलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में क्या ये लोग इस टाउन से बाहर निकल पाएंगे या नहीं, और इस बीच इनके साथ जो भी इंटरेस्टिंग और खतरनाक चीज़ें होती हैं वो सब कुछ आप इस वेब सीरीज में देख सकते हैं। यह वेब सीरीज आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। वेब सीरीज के अभी तक 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं। दोनों ही वेब सीरीज आपको हिंदी में नेटफ्लिक्स पर आसानी में देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार की और इंटरेस्टिंग वेब सीरीज और मूवी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो बाय गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो।